बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा। मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। स्लो गेंद, अंदरूनी किनारा भी था। जब फाइन लेग अंदर हो तो गोल्ड स्टार गणेश भी नहीं पहुंच पाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ CCL ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਉਹ YouTube ਤੇ CCL ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס और PTC गोल ਤੇ मेडन तो नहीं हुआ लेकिन ये पार्ले हैप्पी चौका आ गया ओवर की आखिरी गेंद पर। कराई थी, फिर विड्थ मिला और मयूर चूकने से रहे। जड़ दिया उन्होंने पार्ले हैप्पी चौका। उन्हें खड़े खड़े ही मारना था। 823 रिप्ले देख लेते हैं मनोज जी। उन्हें खड़े खड़े ही मारना था। दौड़ तो पा नहीं रहे थे, पैर चला नहीं पा रहे थे। थोड़ी दूर रखी, अच्छी सोच वहां पर गेंदबाज द्वारा। और ऐसा मानिए वो फील्डर तो सिर्फ उसी कैच के लिए तैनात था। और कड़क शॉट आते ही बल्ले के बीच में आप देख सकते हैं। इनकी बैकलिफ्ट देखिए, स्विफ्ट हैंड्स देखिए और उस बल्ले को भी देखिए। ब्रेंडन मैकलम की याद आती है। यहां पर मौका मिल गया था उन्हें और मयूर ने जड़ दिया है चौका। गेंद ऊंचाई में तो है, लंबाई में है या नहीं ये देखना होगा। फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। क्या बेहतरीन कैच होगा जी, क्या कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच। दूधिया प्रकाश में इस तरह के कैच पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राजीव ने दिखाया, गेंद पर नजर थी, गेंद के बिल्कुल नीचे, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस कैच को पकड़ा। 823 रिप्ले में देखें, ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि मयूर लौटेंगे पवेलियन। गेंद एक समय बिंदु से भी बहुत छोटी बिंदु नजर आ रही थी, इतनी ऊपर गई थी, लेकिन राजीव भानु ने कभी भी विश्वास नहीं खोया कि वो वहां तक पहुंचेंगे, फिर उस कैच को लपकेंगे भी। मयूर मेहता पहुंचे मात्र 10 रन बनाकर। ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। ऐसा प्रतीत हुआ था कि रुक कर उसको 4 रन से रोकेंगे, 4 रन नहीं बनने देंगे। इस बार क्या गेंद बल्ले के बीचों बीच आई है? जी हाँ, जिस शॉट का इंतजार था, जिस ओवर की तलाश थी, लगता है शायद वही ओवर आएगा। इस ओवर में 3 गेंद हुई है, 10 रन आ चुके हैं। 71 पे स्कोर पहुंच गया। यदि 2 ओवर अच्छे आ गए तो भी स्कोर 100 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि कम से कम एक लड़ने योग्य स्कोर तो रहेगा। थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। गेंद हवा में है, क्या ये कैच होगा? बिल्कुल होगा। दूर रखी थी, टॉप एज लगा, गेंद काफी देर हवा में रही। इस तरह कैचेस पकड़ना अपने आप में एक मुश्किल होता है क्योंकि गेंद हमेशा तेज गति से घूमती है। लग गया किनारा और लग गए किनारे। एक और विकेट गया। क्या अवसर भी हैं, सीधा बल्ला चलाना था, आड़ा बल्ला चलाया लेकिन सीधा जरूर मारा। इस बार दूसरे रन के लिए नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए दौड़े चले हैं। दूसरा रन था ही नहीं वहां मनोज जी, इससे आसान क्या ही कलेक्ट मिल सकता था। बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा। मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। ये खेमा पंजाब दे शेरदा के थोड़ा टेंस दिखाई दे रहा है। गेंद हवा में है, गेंद हवा में है। क्या पहला झटका लगेगा? फील्डर नीचे है जी, लगा है। बेहतरीन कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है। तारीफ करने होगी। दूधिया प्रकाश में इस तरह कैच पकड़ना मुश्किल होता है। सोनी क्या लगता है आपको, बेहतरीन कैच कहेंगे इसे आप? बिल्कुल, और गेंदबाज ने जब खुद अपनी गेंद पर कैच पकड़ा और गेंद काफी थी ऊंचाई में गई थी और अपने आप को पोजीशन किया उन्होंने बहुत अच्छा सा। और देखिए किस तरह से गेंद को ऊपर से लपक लिया और एक अच्छा कैच माना जा सकता है। बहुत बेहतरीन कमाल का कैच है ये। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगाया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और खाता शुरू हुआ वहां पर पंजाब दे शेरदा। 4 रन 1 विकेट नुकसान पर। इस बार पुल किया है, फील्डर पीछे है। क्या कैच पकड़ेंगे? जी नहीं, कैच तो नहीं पकड़ा लेकिन चौका हो गया। पार्ले हैप्पी चौका हो गया ये। और थोड़ा नाराज हो रहे हैं जयराम, लेकिन ये दर्शक ये कुछ ज्यादा मशक्कत करनी नहीं थी, गेंद हवा में भी थी। ये गेंद पर नजर बनाए रखते तो आसान कैच था, थोड़ा सा आगे निकल गए। मेरे को लगता है थोड़ा पीछे आना चाहिए था उनको। कृष्णा
और ये हवा में देखता है कोई खिलाड़ी अब इसके नीचे आएगा कि नहीं। ये बैकवर्ड थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, रोकने का कोई प्रयास नहीं है वहां पर। रन आए चाहे किसी तरह भी से आए, वो आते हुए नजर आ रहे हैं। 8-2 रिप्ले में आप देखें, टॉप एज लगा, गेंद हवा में भी थी, ऊंचाई में भी थी, लेकिन फील्डर के पहुंचते बाहर थी, इसलिए आप इस पर चेस कर नहीं सकते। स्क्वायर लेग पे भी ये फील्डर लगाया है। इस बार गेंद का बल्ले से संपर्क ठीक हुआ है, फील्डर नीचे जरूर है, लेकिन फायदा नहीं, दौड़ केवल बेकार चली आएगी। और ये आ गया पहला छक्का, जिसकी इंतजार हो रही थी, जिसकी तलाश थी, वो आया देव के बल्ले से, 13 पर पहुंचे। और जैसी देखा फ्लाइटेड गेंद है, और वो एरिया जहां पर काफी देर से तलाश थी उनको शॉट खेलने की, आखिरकार वहां सफलता मिली। बब्बल की इनिंग्स भी समाप्त होती हुई, पल्ला घुमा चुके थे, गेंद बाद में आई थी, कृष्णा की स्लोवर डिलीवरी बिल्कुल सटीक। 8-3 रिप्ले में देख लीजिए, वो जानते हैं तरकश से कब कौन सी तीर निकालनी है। अंडर एज भी लगा था और ये बढ़िया स्ट्रोक खेला है वहां पर। ऑन साइड में कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। 6 रन का इशारा आएगा अंपायर का, और इस 6 रनों के साथ अब जो स्कोर है उससे भी खुश। और ये बैकफुट पे लगी है, ये बहुत बहुत करीबी मामला था, और उंगली उठ चुकी है आसमान की ओर, और इसका मतलब मयूर पहुंचेंगे पवेलियन की ओर। लीजिए, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लगभग यॉर्क हो गए, और दूसरा झटका लग गया। अभी पहला ही ओवर चल रहा है, ये अभी तो 60 रन की लीड है, क्या इनिंग डिफीट हो जाएगी टीम के लिए? इस बार कनेक्शन भरपूर, संगीत ही तो है ये भी। 6 के साथ शुरुआत की अपने ओवर की, पाले हैप्पी सिक्सर, जॉली खुश। जब पहली बार जॉली का जॉली चेहरा दिखाई दिया है, और निंजा जो है ना, पिछली पारी में जो रनआउट है उसका गुस्सा निकाला है उन्होंने, इस तरह के शॉट खेला है, बिल्कुल खुंदक में मार रहे हैं। और जॉली जी जो कोच हैं, स्लोअर गेंद थी, यहां पर विकेट का भी मौका बन सकता है, क्या उन्होंने लपक लिया है क्या? जी हाँ, क्या कैच पकड़ा है, क्या कैच पकड़ा है। कर्नाटक बुलडोजर की फील्डिंग की जितनी तारीफ की जाए कम। इस तरह के कैच हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पकड़ते हैं, और बिल्कुल उसी स्तर पे कैच पकड़ रहे हैं, उसी स्तर की फील्डिंग हो रही है। ये प्लान्ड विकेट है मनोज जी। निंजा के लिए स्लोवर डिलीवरी, पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, और वाह क्या संतुलन रखा है उन्होंने। भले 2 बार उन्हें रोल करना पड़ा था, गेंद को नहीं छोड़ा उन्होंने, चिपकाए रखा अपने छाती से। 7 रन बनाकर निंजा वापस लौटे 10 पर 3। बड़ा शॉट खेल दिया है, ये अच्छा संपर्क भी हुआ है। पाले हैप्पी सिक्सर, स्वागत है गोल्डन स्टार गणेश का, अनुज कहते हुए। दो बाउंसर पकड़ना चाहिए था। जब फील्डिंग के अच्छे स्तर की बात हो रही थी तो किरण ने एक जाने दिया पाले हैप्पी चौके के लिए। मगर ये मैच उनके बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये अभी भी कोशिश जारी है। ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। उस 15 रन को 15 रन मार सकते हैं क्या इसी ओवर में? क्या शॉट है ये, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब शुरू हो चुकी है। और देखिए बहुत शानदार स्ट्रोक था वहां पर, और ये करारा शॉट है, ये सबसे बेहतरीन शॉट है हार्दी से बैट से। हार्डी संधू टेक अ बाउ, विकेट भी खो बैठे थे, और इस बार क्यों छुआ था उन्होंने इस गेंद को? छोड़ देते तो वाइड रहती, लेकिन इन्होंने कैच प्रैक्टिस दे दी। किच्चा सुदीप, थोड़ी सी ओवर रनिंग ऐसा लगा था, लेकिन अपने आप को संभाला इन्होंने। क्या कैच है ये, जैसे मैंने कहा दबाव लेते नहीं है, उल्टा दबाव दे देते हैं। दक्ष को छूने की कोई जरूरत नहीं थी। 8-3 रिप्ले में भी हम देख सकते हैं। इस एंगल से शायद ये प्रतीत नहीं होता कि कितना वाइड था, लेकिन ये देखिए कैच, संतुलन भी बनाए रखा था तब तक जब तक कैच लपका नहीं तब तक। और यहां पर टेनिस शॉट खेल दिया इन्होंने, लेकिन परिणाम इन्हें अच्छा ही मिलेगा। 15 गेंदों में 40 रन बन सकते हैं क्या? ऐसे शॉट्स हो तो क्यों ना। वाह क्या नजारा है, हार्डी संधू के बल्ले के बीच में से निकली थी यह गेंद। बिल्कुल स्लोवर डिलीवरी है, इंतजार कर रहे थे उसकी फील्डर। और क्या कैच है ये, प्रदीप पोकारी कप्तान ने पकड़ लिया कैच। जिस रफ्तार से गेंद निकली थी
बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा, मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।